रात गहरी हो चुकी थी। जंगलों के बीचों बीच उस अंधेरे को चीरते हुए एक लड़का बहुत तेज भाग रहा था। बहुत तेज। उसकी सांसें टूट रही थी, सीना जल रहा था, पैरों में दर्द था, पर वो रुक नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था अगर वो रुक गया तो कुछ उसे पकड़ लेगा। उसे ये नहीं पता था कि उसके पीछे क्या था। ना उसने देखा था, ना वो देखना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई है। कोई जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई बिल्कुल अजीब है और गलत है। भागते भागते अचानक उसे सामने कुछ दिखा। एक घर, जंगलों के बीचों बीच अकेला घर कैसे हो सकता है। पर उस वक्त उसके पास सोचने का समय ही नहीं था। वो सीधा दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। कोई जवाब नहीं। पीछे से कुछ आने की आहट हुई और अरे, ऐसा लगा जैसे बहुत करीब आ गया है कोई। उसका डर अब पागलपन में बदल चुका था। उसने फिर से बोला, दरवाज़ा खोलो। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वो बिना सोचे समझे अंदर गिर पड़ा और उसी पल दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। अंदर अजीब सी शांति थी, न कोई आवाज़, न कोई हरकत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़का ज़मीन पर पड़ा हफ रहा था। मैं बच गया। लेकिन जैसे ही उसने उठकर चारों तरफ देखा, कुछ गलत लगा। बहुत साफ घर, इतना साफ कि लग रहा था कोई रहता है यहाँ पे। फर्नीचर पुराना था लेकिन धूल नहीं थी, जैसे कोई यहाँ पहले से ही रहता हो या किसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी नज़र दीवार पर गई। एक छोटा फ्रेम, एक आदमी और एक छोटी लड़की, दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके चेहरे के ठीक बीच में एक लंबी जंग लगी कील ठुकी हुई थी। लड़के का गला सूख गया। ये क्या था? जैसे ही वो थोड़ा और पास गया, उसका शरीर अचानक भारी लगने लगा। पैर कांपने लगे, सांस तेज हो गई और तभी एक अजीब सी तेज आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। वो दर्द से चिल्लाया और घुटनों के बल गिर पड़ा और तभी सब कुछ बदल गया। वो उसी घर में था लेकिन अलग। रोशनी थी, गर्मी थी, जिंदगी थी। वो आदमी वहाँ खड़ा था, लड़की हंस रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लड़का बस देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। तभी वो आदमी अचानक उसकी तरफ मुड़ा, सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। लड़का वापस उसी घर में था, जमीन पर गिरा हुआ, सांसें बेकाबू। ये मेरा नहीं था, ये सपना मेरा नहीं था। उसने डरते हुए फिर दीवार की तरफ देखा और इस बार उसका खून जम गया। अब वहाँ एक नहीं, कई फोटो थी। 1 2 3 10। हर फोटो में अलग लोग, हर एक के चेहरे पर कील ठुकी हुई थी। और तभी उसके दिमाग में फिर आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार एक नहीं, कई आवाज़ें, सब एक साथ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़का चिल्ला उठा, उसका दिमाग जैसे टूट रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया, सब कुछ फिर सामान्य। दीवार पर फिर सिर्फ एक फोटो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो कांपते हुए उठा, तभी उसने देखा दूर अंधेरे में वो आदमी अब फोटो वाला नहीं, असल में कोई और था। उसके हाथ में हथौड़ा था और एक कील। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, एक कदम भारी, धीमा, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं थी। लड़का पीछे हटने लगा, दूर रहो। कोई जवाब नहीं। वो और पास आ गया। लड़के ने आंखें बंद कर ली। अब सब खत्म हो जाएगा, ठक। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। उसने धीरे से आंखें खोली। वो आदमी रुका हुआ था, जैसे किसी ने उसको रोक दिया हो। तभी एक छोटी सी हाथ ने उसका हाथ पकड़ रखा था। पीछे वो लड़की खड़ी थी, वही फोटो वाली। अब मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखें गंभीर थी। रुको, उसने धीरे से कहा। वो आदमी पीछे हट गया। लड़का हैरान था। लड़की ने उसकी तरफ देखा। भागो। वो रुका नहीं, सीधा दरवाजे की तरफ भागा। दरवाज़ा इस बार पहले से ही खुला हुआ था। बाहर रोशनी थी, सुबह हो चुकी थी। वो बाहर गिर पड़ा, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, घर वहीं था, दरवाजे पर लड़की खड़ी थी। कुछ सेकंड तक वो उसे देखता ही रहा, फिर धीरे धीरे वह पीछे होती हुई गायब हो गई। दरवाज़ा बंद और अगले ही पल घर गायब। कुछ दिन बाद
वो अपने दोस्त के सामने बैठा था, सब कुछ बता रहा था। उसका दोस्त चुपचाप सुन रहा था। और फिर मैं भाग गया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर दोस्त ने पूछा, तुझे क्या लगता है वो क्या था? लड़का चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं, रुको। लेकिन जब मैं भाग रहा था उसने ऊपर देखा, मुझे लगा वो मेरे पीछे है। दोस्त बोला तो? लड़का धीरे से बोला, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ पीछे नहीं, आगे से आ रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूर कहीं हवा चली और जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, वापस मत आना।